कराची में अफसोसनाक वाकया हुआ ज़िले हैदर साहब, दहशतगर्दी का, और एक बहुत ही इसने एक तरह से टेरर फैला दिया पूरी फिजा में। ऑलरेडी एक दहशतगर्दी की लहर चल रही है, लेकिन नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग इट इन कराची। थोड़ा सा इस इंसिडेंट के बारे में बताएगा और थोड़ा तहकीकात के बारे में बताएगा, कहाँ तक पहुंची है, कुछ पता लगा है दहशतगर्द कहाँ थे, इनका ओरिजिन क्या था, और इसके अलावा लैप्सेस किस किस्म के हुए हैं इसमें। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, जो कल वाकया हुआ था दहशतगर्दी का, इसमें एक चीज तो बिल्कुल वाज़ेह तौर पे सामने आई है कि वहां पर जो है सिक्योरिटी के नाक़िस इंतजाम थे, जबकि आला हुकाम इसको मानने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि कुछ जो इंतजाम थे सिक्योरिटी के एहलकार थे वो PSL के मैच की वजह से नेशनल स्टेडियम पे तैनात थे। दूसरा ये था कि CCPO कराची उस वक्त कराची में मौजूद नहीं थे, वो अपने पर्सनल काम से इस्लामाबाद में मौजूद थे, जिसकी वजह से जो उनकी जो पर्सनल सिक्योरिटी होती है वो भी वहाँ पे मौजूद नहीं थी। दहशतगर्द जो हैं वो अंदर दाखिल हुए हैं, उनकी शनाख्त भी हो गई है। पेशरफ्त इस तहकीकात में ये हुई है कि गुज़िश्ता शब जो है वो गुलिस्तान जौहर में एक छापा मारा गया है, जहाँ से एक सहूलतकार को गिरफ्तार किया गया है। ये जियो फेंसिंग के नतीजे में इसकी गिरफ्तारी अमल में आई है। अभी तक इसको शो नहीं किया गया है, जबकि इंटीरियर सिंध, हैदराबाद और जामशोरों में 2 मकामात पे छापे मारे गए हैं एक शख्स को गिरफ्तार करने के लिए, जो कि बताया जा रहा है कि दूसरा सहूलतकार था, लेकिन उसकी गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी है। तो जो गिरफ्तार गुलिस्तान जौहर से मुलजिम हुआ है उसको नामालूम मुकाम पे मुंतकिल कर दिया गया, उससे तहकीकात का अमल जारी है। जी अच्छा, ज़िले हैदर, आपने बड़ी अच्छी रिपोर्टिंग की है मस से, मैं फॉलो करता रहता हूँ आपकी ये रिपोर्टिंग को और आपकी सारी चीज़ों को। यू आर वन ऑफ द बेस्ट आई मस से ऑन TV। हमने ये देखा है कि अभी आपने कहा ना कि वो लैप्सेस तो कोई नहीं मानता, पुलिस तो कभी नहीं मानेगी। हमने देखा वो कहेंगे ना जनाब कि हमने बड़ा डट के मुकाबला किया और बहुत बड़ी तबाही होनी थी, बचा लिया। ये हमने पेशावर में भी देखा सर, पेटी भाई कंसेप्ट जो है कि वर्दी पहन के, पुलिस की वर्दी पहन के, कोई चेक नहीं करता, कोई नहीं रोकता, साथ सलूट के आए जी कि चलें आप। अब सुनने में आ रहा है कराची में भी यही कुछ हुआ। हमने इतनी बड़ी स्ट्रेटी वहाँ पे देखी, पेशावर में देखी, 100 से ज़्यादा फैमिलीज़ वो हुई, अफेक्ट हुई, उन लोग बेचारे जहाँ बहक हुए। तो सिमिलर केस का बताया जा रहा है कि वो भी हुए। अगर वो कहते नहीं हमारी सिक्योरिटी बड़ी आला थी, तो ये 2 लोग अंदर बिल्डिंग तक कैसे पहुँच गए? 1-2 लोग भी होते काफ़ी थे रोकने के लिए, कोई आइडेंटिफिकेशन, कोई पूछगछ। तो ये सारी चीज़ें वो बाद में वो कह देते हमने बड़ा डट के मुकाबला किया, बड़ी तबाही फैला दी। कोई सुस्ती, निकम्मे, नलायक, अपनी ड्यूटी कोई नहीं देनी, उन्हें किसी को नहीं रोकना, वर्दी जो पहन के आ जाए, कोई बैज नहीं है, कोई शनाख्त नहीं है, कहीं पे कोई आपको नहीं स्टॉप किया जाएगा। और बाद में ये बड़े अफसरान कवर अप भी कर लेंगे सारी चीज़ों को, कुछ नहीं जनाब हमने बहादुरी से बहुत बड़ा मंसूबा था, नाकाम बना लिया। देखिए क्लास साहब, बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि ये कभी मानने के लिए ये लोग तैयार नहीं होते। जबकि आप ये देखें कि अगर आपका अल्लाह ना करे कोई मोबाइल छीन जाए या कोई मोटरसाइकिल छीन जाए या फिर कोई गाड़ी चोरी हो जाती है, तो आप उसकी FIR कटवाने के लिए घंटों पहले थाने के गेट पे खड़े रहते हैं। आपको इजाजत मिलती है आला हुकाम की जानिब से, तो आप अंदर तशरीफ लेके जाते हैं और फिर अपना मुद्दा बयान करते हैं। उसके लिए घंटों लग जाते हैं आपको अंदर जाने के लिए, और एक मुकदमा जो कि जेन्युइन मुकदमा है वो दर्ज करने के लिए। लेकिन दहशतगर्द जो है वो जब चाहते हैं, जहां चाहते हैं, आसानी से वो रीचेबल है, वो पहुंच जाते हैं वहां पे और वो अपनी कार्रवाइयां करते हैं। इतना वेपन पुलिस की जानिब से कोई वेपन फायर नहीं हुआ। आप देखें 3 दहशतगर्द KPO में दाखिल होते हैं और पूरी कराची की पुलिस उनका मुकाबला करती है, पूरी कराची में मौजूद रेंजर्स उनका मुकाबला करती है, 7 इदारे उनका मुकाबला करते हैं। उनमें से सिर्फ एक दहशतगर्द जो है वो मुकाबले के नतीजे में हलाक होता है, जबकि 2 जो है वो खुद कुछ जैकेट पहने होते हैं, वो खुद अपने आप को जो है वो फाड़ते हैं। तो ये कहाँ का मुकाबला हुआ? पहले तो उनके खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए कि ये दहशतगर्द अंदर दाखिल कैसे हुए, उनकी तहकीकात होनी चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये वैसे ये भर्तियां जो होती हैं पुलिस वालों की, मोस्टली मैंने देखा है कहीं नौकरी नहीं मिल रही, कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं, चला जनाब भर्ती हो जाते हैं। मोस्टली ये सियासी भर्तियां होती हैं। ये कराची में यही कुछ हुआ है कि अन पॉलिटिकल बेसिस ये पुलिस फोर्स भर्ती की गई है, कोई कमिटमेंट नहीं है, कोई आप में कोई लड़ने की, ड्यूटी की कोई आप में ख्वाहिश नहीं है, जो होनी चाहिए काम में होनी चाहिए। पोलिटिसाइज हुआ है पूरे का पूरा कराची पुलिस, और ये इस तरह के वाकयात हमें नजर आते हैं अक्सर। कलासर साहब, अगर आपके पास 6 लाख रुपए हैं तो आप मुझे दें, मैं किसी को भी यहाँ पे सिपाही भर्ती करा सकता हूँ, ठीक है ना। और अगर आपके पास 10 लाख रुपए कितने अरसे में जिले हैदर 6 लाख के भर्ती करवा के, तो कितने अरसे में वो रिकवरी मैं करवा सकता हूँ दोबारा उस बंदे के जरिए, ताकि 6 लाख भी पूरे करे अपने और कोई अपना प्रॉफिट भी करे? ये कितना अरसा लग जाता है कराची में अंदाजा? ये डिपेंड करता है। अगर आप थोड़े से पैसे और खर्च करना चाहें और आपके पास हो तो वो बेहतरीन थाने में लग जाए, जैसे सुराब गोट का थाना है, वहां अगर आप लग जाए तो ये रिकवरी जो है ये 2 या 3 महीने में हो जाएगी। अच्छा, इट्स अ वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस। जी जी, इसी तरह ये थाने जो है, आपने सुना होगा कराची में थाने बिकते हैं,
तो मुख्तलिफ थानों के मुख्तलिफ रेट हैं। यहाँ 2 लाख से स्टार्ट होता है थाना और 25 लाख रुपए तक जाता है। ये 25 लाख वाला कौन सा थाना है सर कराची में जो महीने का मतलब है, जस्ट अगर नाम देना। 25 लाख वाला थाना जो है वो सोराब गोट का थाना है। इसी तरह वो थाने हैं जो मुख्तलिफ, जैसे मेमन गोट का थाना है, गिडाब का थाना है, जहाँ पे जमीनों के काम है, जहाँ पे छालिया, मुनीशियात और दीगर चीजें जो हैं वो आम हैं। तो ये थाने जो हैं ये 20 से 25 लाख रुपए में होते हैं और रिकवरी जो 2 से 3 मंथ में हो जाती है।